यहां देखिए मैंने लिख रखा है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस में हमको 44 लेसन को पढ़ना होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और अक्सर मुझे इन सभी जो टॉपिक हैं इनको पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी उतना ही आनंद आएगा जितना कि मुझे पढ़ाने में आता है। तो जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिए हैं बच्चे और सेकेंड सेमेस्टर में चले गए हैं, उनको पढ़ना क्या है इसमें, तो बहुत ही मजा आने वाला है। मुख्य रूप से इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर जो हम राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट में राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे फर्स्ट चैप्टर में। उसका क्षेत्र क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। बहुत ही मजा आने वाला है इस सेकेंड सेमेस्टर में। और एक छोटी सी अपील मैं करूंगा कि अगर जो आप YouTube पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो हमें स्टार देने की भी कोशिश करिए अगर जो वीडियो पसंद आए तो। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं सिलेबस को समझाते वक्त आप लोगों को सिलेबस का सारा सार जो मीनिंग है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले चैप्टर को हमने समझ लिया। दूसरा चैप्टर कह रहा है कि राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां। कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि अध्ययन करने की पद्धतियां भी होती हैं, अगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, और इसके अलावा बहुत सारी अध्ययन पद्धतियां हैं, जैसे कि पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, बहुत सारी अध्ययन पद्धतियां हैं। तो हम राजनीति विज्ञान में इन सभी अध्ययन की पद्धतियों का भी प्रयोग करेंगे। अगला हो जाएगा कि अगर जो राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, यानी कि राजनीति विज्ञान तो एक विषय है ही, लेकिन इस राजनीति विज्ञान विषय का दुनिया तमाम विषयों से उसका संबंध है। राजनीति विज्ञान का संबंध इतिहास से भी है, राजनीति विज्ञान का संबंध भूगोल से भी होता है, राजनीति विज्ञान का संबंध अर्थशास्त्र से भी है, समाज शास्त्र से भी है, तमाम सारे विषयों से राजनीति विज्ञान का संबंध होता है। तो हम उन सभी विषयों को राजनीति विज्ञान से कनेक्ट कर करके जोड़ करके समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 फिर कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण। ठीक है ना, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण। नेक्स्ट आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हमेशा इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न। कह रहा है कि राज्य की परिभाषा और तर्क, यानी कि हम राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले विभिन्न प्रकार के विद्वानों से हम राज्य की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। हमने बताया था आपको कि एक ही व्यक्ति को अगर जो तमाम व्यक्तियों से कह दिया जाए उसके बारे में जज करने के लिए, उसको समझने के लिए, तो तमाम प्रकार से लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में अपनी अपनी राय देते हैं। तो तमाम विद्वान है राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हैं अपने अपने शब्दों में। ठीक है ना। तो उन सबकी हम परिभाषा को पढ़ेंगे और उसके तत्व क्या है राजनीति विज्ञान के, ये भी हम जानेंगे। अब लेसन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी मान लीजिए हम भारत में रहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो भारत एक राज्य है, चूंकि राजनीति विज्ञान की भाषा में हम देश को क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। समझ में आ रही बात ना। और एक राज्य दूसरा होता है जिसको हम स्टेट राज्य कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है, राज्य है। भारत में क्या 28 राज्य है, लेकिन राजनीति विज्ञान की भाषा में हम राज्य को किस स्तर पर देखते हैं, देश के स्तर पर देखते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि भला इस राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारे इसमें मतभेद है, और इसमें पढ़ेंगे कि राज्य की उत्पत्ति
तमाम प्रकार के विचारक अपने अपने मत के हिसाब से देते हैं। कोई कहता है कि राज्य की उत्पत्ति दैवी उत्पत्ति है, कोई कहता नहीं राज्य क्या है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है कि राज्य जो बना है लोगों ने क्या किया, आपस में समझौता करके राज्य को क्या किया है, बनाया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम इसको भी नहीं मानते, राज्य का जो विकास हुआ धीरे धीरे क्या है, राज्य का विकास हुआ। तो हम जितने भी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं लेसन 6 में हम पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो अब कह रहा है लेसन नंबर 7 कह रहा है कि राज्य के का, आखिर भाई राज्य में हम रह रहे हैं तो राज्य के नागरिकों के प्रति क्या क्या दायित्व है, राज्य क्या क्या कार्य कर सकता है। समझ में आ रही बात ना? तो इसमें हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। और नेक्स्ट चैप्टर है संप्रभुता। संप्रभुता में भी हम पढ़ने वाले हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संप्रभुता से पूछा जाता है संप्रभुता का एकत्ववाद सिद्धांत और बहुलवाद सिद्धांत। तो ये 2 सिद्धांत हैं संप्रभुता के बारे में, और दोनों सिद्धांतों को जो एकत्ववाद संप्रभुता का समर्थन करते हैं विचारक वो कौन कौन से हैं, जो बहुलवाद का समर्थन करते हैं वो कौन कौन से हैं, हम इनको लेसन नंबर 7-8 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कानून। राजनीति विज्ञान का जो विषय हम पढ़ रहे हैं और कानून को ना जाने तो ये क्या है, बेईमानी सी होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में दंड। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता, ठीक है ना। अब साथ ही साथ इसमें हम तमाम प्रकार की विचारधाराओं को भी हमको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान में क्या है, विचारधारा बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता, समानता, निष्ठ हो जाएगा न्याय, और हो जाएगा शक्ति प्रभाव, सत्ता, वैधता। लेसन नंबर 16 में हम पढ़ने वाले हैं अधिकार, दायित्व और कर्तव्य। मतलब नागरिकों के क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं। हमें अधिकार ही तो नहीं चाहिए ना, हमारा दायित्व भी है, हमारा कुछ कर्तव्य भी है। समझ में आ रहा ना? तो लेसन नंबर 16 में हम पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 17 में हम पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में राजनीतिक संस्कृति। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगला चैप्टर है राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास। अब यहां हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 20 में राजनीतिक आधुनिकीकरण। लेसन नंबर 21 में पढ़ेंगे हम आदर्शवाद, या आदर्शवाद को प्रत्ययवाद के भी नाम से जानते हैं। ये क्या है, विचारधारा है। समझ में आ रही बात ना? चाहे व्यक्तिवाद हो, चाहे अराजकतावाद हो, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, ये सब क्या है, एक विचारधाराएं हैं ये सब। अब ये विचारधाराएं अपने अपने तरीके से चीजों को बताती हैं कि राज्य ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, समाज ऐसा होना चाहिए, राज्य का ये कर्तव्य होगा, नागरिक का ये कर्तव्य होगा। ये सारी विचारधाराएं क्या है, चीजों को बताती है। खैर इस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है 28 भूमंडलीकरण, या फिर इसको हम वैश्वीकरण भी कहते हैं। मानव अधिकारवाद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अक्सर हर कंपटीशन में इससे कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं। नारीवाद, इसको नया शामिल किया गया है, नारीवाद को भी, और भूमंडलीकरण को भी, मानवाधिकारवाद को भी नया शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे शासन की व्यवस्था के बारे में। ये कह रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो हम ये जानेंगे कि भाई किन किन देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और किन किन देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, और इन दोनों में अंतर क्या होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर होता है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है चैप्टर एकात्मक और संघात्मक शासन। ये भी शासन का एक प्रकार है, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। एकात्मक शासन के हम बारे में अगर कहें तो एकात्मक शासन का सबसे बड़ा उदाहरण वाला जो देश है वो ब्रिटेन है। समझ में आया?
और संघात्मक शासन की बात करें तो संघात्मक में भारत भी आएगा, अमेरिका भी आएगा, ठीक है ना। खैर, राजनीतिक दल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। राजनीति विज्ञान में अगर जो पढ़ रहे हैं तो राजनीतिक दल ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि बहुत सारे जो चैप्टर है इसमें वो आपको थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट है दबाव समूह। उसके बाद ये दबाव समूह भी आपको थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा पढ़ने के लिए, राजनीतिक दल भी मिलेगा पढ़ने के लिए, एकात्मक और संघात्मक शासन भी मिलेगा पढ़ने के लिए। खैर, अब यहाँ कह रहा है 35 नंबर जो चैप्टर होगा वो कह रहा है कि सरकार के अंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सरकार के कितने अंग हैं? 1 2 3 तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों का कार्य जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो सरकार के ये तीनों क्या हैं? अंग हैं। इनको हम पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार चैप्टर होगा। नेक्स्ट है संविधान तथा संविधानवाद। दोनों क्या है? अलग अलग चीज, संविधान तथा संविधानवाद। इसको हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। समग्राधिकारवाद, लोकमत, सामाजिक न्याय, ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे। फिर लेसन जो होगा हमारा 41 यानी कि 41 लेसन जो होगा वो पंथ निरपेक्ष होगा। नेक्स्ट जो लेसन होगा हमको पढ़ना होगा विकेंद्रीयकरण, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, और लास्ट जो चैप्टर होगा उत्तर आधुनिकवाद। तो ये सारे चैप्टर हम लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। बहुत ही शानदार सिलेबस मेंशन किया गया है, ठीक है ना। पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। सेकेंड सेमेस्टर में जितने भी वीडियो आएंगे सब चैप्टर पर मैं सबका लिंक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। सारे वीडियो आपको अगर जो देखने हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे हर चैप्टर के। तो मित्रों, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इस सिलेबस को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।